किसानों के लिए मिट्टी की जांच करवाना उतना ही जरूरी है जितना सही फसल का चुनाव करना। जी हां, अगर हमारे किसान सही समय पर अपने खेत की मिट्टी की जांच करवा लेते हैं तो उर्वरकों की कमी का पता चलता है, सही मात्रा में उनकी पूर्ति कर सकते हैं और अपने खेत की मिट्टी को सेहतमंद बना सकते हैं। इसके लिए हमारी सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की भी शुरुआत की है। इसी संदर्भ में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहायक क्षेत्र अधिकारी संदीप कुमार त्रिपाठी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड की योजना भारत सरकार ने 2015 में स्टार्ट किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों के मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की जानकारी और उचित उर्वरक उपयोगिता के बारे में किसानों को बताना, जिसमें मुख्य रूप से 12 तत्वों की जानकारी दिया जाता है। इसमें ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और पीएच। इसके साथ ही माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जो जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम और बोरान, जिसके बारे में विधिवत कार्ड के रूप में कार्ड में दिया जाता है और ये जानकारी किसान भाई उपयोग करते हैं अपने फसलों के लिए। मुख्य रूप से किसान भाई डीएपी और यूरिया यूज करते हैं, जिससे अधिक उपयोग से भूमि की पोषक तत्व का क्षरण होता जा रहा है। इसलिए भारत सरकार ने इस विषय पर चर्चा किया और स्वास्थ्य कार्ड को अपनाने के लिए किसानों के समक्ष एक प्रस्ताव रखा, जिसमें किसान भाइयों के खेत से नमूना एकत्रित करके उसका जांच किया जाता है और सीजन वाइज उसमें क्रॉप जो हम फसल लेते हैं उसके अनुसार उसमें उपयोग करने के लिए पोषक तत्वों की जानकारी रहती है और कौन कौन से हम उसमें उर्वरक यूज करें। और ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाता है कि हम उसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और जैविक फर्टिलाइज़र और उसमें ग्रीन मैन्योरिंग के बारे में उपयोग करें, जिससे हम आने वाले समय पीढ़ियों को एक अच्छी भूमि दे सकें। इसके उपयोग से हमारा जो पोषक तत्व फसलों को मिलेगा वो अच्छा रहेगा और जो अनाज की गुणवत्ता होगी उसमें भी सुधार होगा। किसान भाइयों को और एक इसमें जानकारी मिलती है कि वो अपना हर 3 साल में अपने मृदा की उपस्थित पोषक तत्वों की जानकारी लेते हैं, जिससे वो बार बार एक ही फसल जो लेते हैं उसका भी सुझाव दिया जाता है कि वो रोटेशन वाइज फसलों को चयन करें। कभी दलहनी फसल, कभी हमारा बाजरा, मक्का, ये सब लें। उसके बाद उसमें कुछ वेजिटेबल्स जैसे फसलों का भी चयन करें, जिससे उर्वरता हमारी मिट्टी की बनी रहे और किसान भाइयों को अधिक से अधिक भूमि का उपयोग करके लाभ मुनाफा हो सके।